हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं मनोज दुबे आपको अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर के आए हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन होते हैं उनके बिटवीन रिलेशनशिप सच एज मोलैरिटी। मोलैरिटी में क्या रिलेशनशिप होता है, मोलैरिटी डेंसिटी में क्या रिलेशनशिप होगा, मोलैरिटी डेंसिटी में क्या रिलेशनशिप होगा, मोल फ्रैक्शन में क्या, यानी डिफरेंट टाइप के जो कि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपके नीट एंड जेडबलई में। ठीक है, तो मैं बिना टाइम किल किए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए पूरे फार्मूले राइट किए गए हैं ताकि आपका हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। तो चलिए पुनः एक बार आपके प्यारे चैनल केमिस्ट्री बाई मनोज दुबे सर में हार्दिक स्वागत है। चलो देखते हैं बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि यहाँ पर रिलेशनशिप हम लोग देखेंगे। देखिए पहला पॉइंट मैंने लिखा मोलैरिटी एंड मोलैलिटी में रिलेशनशिप। जैसे कभी कभी क्वेश्चन देता है मोलैरिटी दे दिया, आप मोलैरिटी तुरंत पता करना चाहते हो, एकदम ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले की हेल्प से। अब आपको ज़्यादा लॉन्ग टर्म में नहीं चलना, विद इन 1 और 2 मिनट्स में आप सॉल्व करके दिखाएंगे। तो मोलैलिटी इक्वल टू होता है 1000 एम, कैपिटल एम फॉर मोलैरिटी। देखिए यहाँ पर मैं पूरा साइन लिख दिया हूँ जो इनके सिंबल हैं उनके। ठीक है, तो मोलैरिटी एंड अपॉन 1000 डेंसिटी माइनस एम इंटू एम बी। यहाँ पर कैपिटल एम जो होता है दैट इज मोलैरिटी एंड एम बी इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, नाउ मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी के बिटवीन रिलेशनशिप। अगर मोलैरिटी दे दिया जाए नॉर्मेलिटी पूछ दे, या नॉर्मेलिटी दे दिया जाए मोलैरिटी पूछ दिया जाए, तो आप इजिली इस फार्मूले की हेल्प से बता सकते हैं। सो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी। देखिए यानी एक इंटीजर होता है जिसको हम वैलेंसी भी कर सकते हैं। आर ए जो होता है किसी एसिड के लिए बेसिसिटी कहलाता है और बेस के लिए एसिडिटी। इसके पहले वाले वीडियो में ब्रीफली इसको एक्सप्लेन किया हूँ, आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं। एंड मोलैरिटी एंड डेंसिटी, घबराइएगा मत, इस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, कैसे हम लोग इस वैल्यू को यूज करते हैं इसको हम दिखाएंगे न्यूमेरिकल के रूप में। ठीक है, मोलैरिटी एंड डेंसिटी। देखिए मोलैरिटी एंड डेंसिटी, अगर मान लीजिए मोलैरिटी पूछ दे, डेंसिटी अगर दिया हो, तो आप इजीली इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। मोलैरिटी इक्वल टू होता है बेटा 10 इंटू डी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। डी फॉर डेंसिटी लिखा हुआ है, ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। लेकिन इसकी यूनिट जो होनी चाहिए दैट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड डब्ल्यू बी मास ऑफ सॉल्यूट। देखिए आपको बता दें कि ए फॉर हम सॉल्वेंट यूज करेंगे, बी फॉर सॉल्यूट। तो यहाँ पर डेंसिटी एंड मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन एम बी, बी है तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर राइट भी किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा नॉर्मेलिटी एंड डेंसिटी में एकदम यही फार्मूला कॉपी किया बेटा, इसी फार्मूले को राइट किया है, बस एम बी की जगह पर ई आप यूज करोगे। ई क्या है, दिस इज इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट आप देख सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था ब्रीफली, उसका फिलहाल मैं लिंक दे दूंगा, शेयर करूंगा, आप उस वीडियो को देखेंगे तो हमें लग रहा है कि नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कंफर्म। ठीक है, फिलहाल इक्विवेलेंट वेट जो होता है बेटा, इसका फार्मूला होता है मोलर मास बाई वैलेंसी। मोलर मास बाई वैलेंसी। अब वैलेंसी की जगह पर एसिड के लिए क्या कहोगे, बेसिसिटी, और बेस के लिए एसिडिटी। ओके, चलो थोड़ा सा बता दे बेसिसिटी। सपोज दैट हमने कह दिया बेटा H2SO4, तो ये तो एसिड है, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, तो ये जब भी ब्रेक होगा तो 2 हाइड्रोजन आयन एंड सल्फेट आयन में, तो एसिड कितने हाइड्रोजन आयन देता है वही उसकी बेसिसिटी होती है, तो यहाँ पर 2 आप यूज करोगे। ठीक है, अब हमने ले लिया NaOH बेटा, तो ये तो बेस है। अब बेस जब ब्रेक होगा तो सोडियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, अब बेस जो होगा जितना हाइड्रोक्साइड आयन देगा दैट इज एसिडिटी ऑफ दैट बेस, उस बेस का एसिडिटी कहलाती है। ठीक है,
तो यहाँ पर NaOH। कोई साल्ट अगर आप यूज़ कर दी, सपोज करो हमने साल्ट ले लिया मैग्नीशियम क्लोराइड, तो बेटा आप जानते हो कि जब भी ये ब्रेक होगा तो एक किस फॉर्म में ब्रेक होगा, मैग्नीशियम आयन एंड क्लोराइड आयन। तो किसी एक पर चार्ज देख लो कितने चार्ज है, वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, इसका मतलब कि हम 2 यूज़ करेंगे और 2 क्लोराइड आयन भी है, तो यही होती है उसकी वैलेंसी, ठीक है ना। एन फैक्टर इंटीजर जो यूज़ करेंगे वो हो जाता है बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो नॉर्मेलिटी एंड डेंसिटी में बस आपको करना क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की जगह पर क्या यूज़ करेंगे, ये डब्ल्यू भी जो यूज़ किया हूँ ध्यान दीजिएगा, ये तो मास ऑफ सॉल्यूट है बट परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट। ये फार्मूला वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर परसेंटेज मास हो। इट मीन्स परसेंटेज मास क्या होता है, ये भी पिछले वीडियो में है अवेलेबल, ठीक है। मैं टाइम किल नहीं करूँगा, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट देखते हैं बेटा। तो कुल मिलाकर के ये भी रिलेशनशिप आप बता सकते हो। नाउ मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलालिटी जैसा कि आप जानते हैं स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं एंड मोल फ्रैक्शन x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बिटवीन रिलेशनशिप देखोगे तो क्या होगा, मोलालिटी इक्वल टू 1000 XB बोले तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन MA मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू XA मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर मैं राइट भी कर दिया हूँ, आप देखेंगे पूरे जो सिंबल यूज़ किए गए हैं बेटा उनके यहाँ पर क्या शो करते हैं, यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। फिर बेटा हम देखते हैं मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बिटवीन क्या रिलेशनशिप होगा, इसी से रिलेटेड ये भी है, बस थोड़ा सा हमें चेंज करना होता है। मोलालिटी के लिए लिखा था आपने 1000 इंटू XB अपॉन MA इंटू XA, तो यहाँ क्या करोगे, ये टर्म तो रहेगा ही, देखिए ये टर्म पूरा लिख दोगे आप, बस डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे। ध्यान दीजिएगा, इसकी हेल्प से आप इसको लिख सकते हैं, जैसे इसकी हेल्प से आपने इसको राइट किया वैसे ही यहाँ पर राइट कर सकते हैं, बस डेंसिटी टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है। और नीचे क्या चेंज करना है, तो नीचे बेटा चेंज करना है MA इंटू XA वही टर्म है प्लस MB XB। इट मीन्स मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस सॉल्यूट ऐड कर देना है, इतना ऐड कर देंगे तो हो जाएगा फार्मूला मोलारिटी के लिए। तो ये है बेटा फार्मूला मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बिटवीन रिलेशनशिप। आई होप आप समझ चुके होंगे, है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा मोलारिटी ऑन मिक्सिंग सॉल्यूशन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर भी न्यूमेरिकल्स काफ़ी पूछे जाते हैं। देखो ये तब यूज़ किया जाता है जैसे आप कंसीडर करो, चलो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। हमने बेटा 2 सॉल्यूशन ले लिया, सपोज करिए 2 सॉल्यूशन ले लिया, इसको हमने A का दिया B का दिया, सेम टाइप के सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होने चाहिए। अब ध्यान देना, अगर इसकी मोलरिटी M1 है और वॉल्यूम V1 है, ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें तो इसकी मोलरिटी क्या हो जाएगी M2 एंड वॉल्यूम इज V2। अंडरस्टैंड। तो देखिए यहाँ पर M1 V1 M2 V2 अगर है, ठीक है। अब दोनों सॉल्यूशन को बेटा अगर हम एक में मिक्सअप कर दें, अभी तक दोनों को सेपरेटली रखा गया था, सेम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होने चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अब इनको जब मिक्सअप कर दोगे तो आपको तो ये पता है कि वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा प्लस इसका वॉल्यूम। इट मीन्स वॉल्यूम कितना हो जाएगा V1 प्लस V2 के इक्वल होगा, ओके। तो V1 प्लस V2 यहाँ पर हो जाएगा, बट मोलरिटी को ऐसा नहीं कर सकते कि M1 प्लस M2, गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मोलरिटी उस तरीके से नहीं होगी क्योंकि वो सॉल्यूशन के पूरे कंसंट्रेशन को बताती है। मोलरिटी होती क्या है आपको पिछले वीडियो में फिर मिल जाएगा, ये मैं बनाया हूँ विधिवत। मोलरिटी बेटा बताता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना, उसको शो करता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर मोलरिटी जो होगी वो चेंज हो जाएगी। तो आप भले से सॉल्यूशन दोनों को मिक्सअप कर दिया, हमने दोनों को मिक्स कर दिया, तो वॉल्यूम तो V1 प्लस V2 हो जाएगा, बट
M1 प्लस M2 मोलरिटी कर दोगे, दैट इज रॉन्ग, गलत हो जाएगा बेटा। तो अब हम कैसे पता करेंगे? तो उसी के लिए फार्मूला दिया गया है कि अगर दो सॉल्यूशन ले लिए जाएं, है ना, दो सॉल्यूशन, और उनको हम मिक्सअप करते हैं, एक की मोलरिटी M1 और वॉल्यूम V1 है, और दूसरे की मोलरिटी M2 एंड वॉल्यूम V2 है, और दोनों को जब मिक्सअप करोगे तो एक नया फार्मूला इसके लिए दिया गया है, M3 एक अलग मोलरिटी शो करेगी जो M1 एंड M2 से डिफरेंट होगी। M3 हाँ, वॉल्यूम क्या होगा? V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर चलिए देखते हैं, हमें मान लीजिए मोलरिटी पता करना है, तो इस फार्मूले को बेटा हम राइट कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना, इस फार्मूले को आप राइट कर सकते हो। जैसे मुझे M3 पता करना हुआ, तो M3 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। बस समझ में आ रही, जगह भाव के कारण थोड़ा सा राइट कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम ना ज़्यादा किल हो, इसलिए सब एक में राइट कर दिया बेटा। इस पर न्यूमेरिकल भी मैं कराऊंगा, ध्यान दीजिएगा कैसे आप वैल्यू यूज़ करोगे, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बेटा, ठीक है ना। हमारा, मैंने पहले बता दिया कि हमारा सिर्फ एक टारगेट है, मिनिमम टाइम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, कम से कम समय में अधिक से अधिक हमें नॉलेज मिलनी चाहिए। तो बेटा ये फार्मूला हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर M3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो आप M3 पता कर सकते हैं। इस पर भी न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे, घबराइएगा मत, कैसे यूज करते हैं उसको हम दिखाएंगे, ठीक है। अब बेटा इसी तरीके से अगर मान लीजिए नॉर्मेलिटी ऑन मिक्सिंग सॉल्यूशन, अब वही कंडीशन है, एक की नॉर्मेलिटी N1 वॉल्यूम V1 और दूसरे उसी सॉल्यूशन को, मान लीजिए उसी सोल्यूटर सॉल्वेंट को हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया और उसकी नॉर्मेलिटी क्या है? N2। तो इन दोनों को मिक्सअप करने पर फार्मूला वही बनेगा जिससे मोलरिटी के लिए आपने यूज़ किया एक नया मोलरिटी, वैसे नॉर्मेलिटी के लिए हो जाएगा N3 ब्रैकेट में V1 प्लस V2। सो N3 अगर हम पूछेंगे तो N3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? फार्मूला चेंज कर दो, N3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो N3 इसी फार्मूले से हम लोग ये भी बना सकते हैं, N3 इक्वल टू N1 V1 प्लस N2 V2, ओके, एंड V1 प्लस V2। समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो ये नॉर्मेलिटी आप पता कर लोगे, इजीली नॉर्मेलिटी आपको पता हो जाएगी, ठीक है। तो आप मोलरिटी ऑन मिक्सिंग सॉल्यूशन भी पता कर सकते हो और नॉर्मेलिटी ऑन मिक्सिंग सॉल्यूशन पता कर सकते हैं। क्या मज़ा आ रहा है, शॉर्ट टाइम में बहुत कुछ कलेक्शन है बेटा, बहुत कुछ कलेक्शन है। और नीट जेई एग्जामिनेशन में आप देखोगे डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ लिंक करता है, एक फार्मूले को दूसरे फार्मूले से लिंक करता है बेटा, ठीक है ना। तो ये पूरे लिंक करके बनाए गए हैं, को जोड़ा गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं बेटा डाइल्यूशन इक्वेशन। डाइल्यूशन इक्वेशन क्या होता है? दूध में पानी मिलाना, दूध में पानी मिलाना। अब बताओ दूध की कंसंट्रेशन कुछ और है, पानी मिला दिया, कंसंट्रेशन चेंज, दैट इज डाइल्यूशन। डाइल्यूट आपने कर दिया। उसी तरीके से हमारी केमिस्ट्री में एसिड को डाइल्यूट करते हैं, बेस को, तमाम चीज़ें होती हैं जहाँ डाइल्यूट करते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर होता क्या है, एक किस तरीके से बना है, इसके लिए फार्मूला बनता है मोलरिटी एंड वॉल्यूम के सेंस में, ठीक है ना। M1 V1 इक्वल टू M2 V2, और नॉर्मेलिटी अगर होगा तो नॉर्मेलिटी के लिए हो जाएगा N1 V1 इक्वल टू N2 V2, ओके, समझ रहे हो? भगवान का समझ में आए, ठीक है। ये मेरी दुआएं हैं। तो चलो M1 V1 इक्वल टू M2 V2। अब ये क्या कहता है बेटा, बड़े ध्यान से देखना, चलो थोड़ा सा समझ लेते हैं। बेटा आपने सॉल्यूशन लिया, सपोज करो सॉल्यूशन लिया, आपने सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है ना। अब आपने M1 रखा, आपने उसका वॉल्यूम 20 ml रखा, ध्यान दीजिएगा 20 ml लिया आपने सॉल्यूशन, तो उसकी जो वॉल्यूम तो 20 ml हो गया V1। और मोलरिटी अगर हमने कह दिया कि मोलरिटी तब उस समय उसकी थी 2, ठीक है, 2 थी। जब आपने 20 ml सॉल्यूशन प्रिपेयर किया तो उसकी मोलरिटी 2 थी।
अब सपोज करो कि इसी में बेटा हमने थोड़ा सा यहाँ पर इस एक्वस सॉल्यूशन में आपने क्या किया, इसमें और वाटर मिक्सअप कर दिया। कितना, मान लीजिए 80 ml और मिक्सअप कर दिया, तो अब नया वॉल्यूम कितना हो गया बेटा, 100 ml पूरा पूरा हो गया सॉल्यूशन, 100 ml हो जाएगा। तो उसकी मोलरिटी क्या होगी, मोलरिटी क्या होगी, यही हम पता कर सकते हैं इस फार्मूले से। कैसे करोगे, देखो थोड़ा सा हम बता दें आपको। M1 कितना था बेटा, M1 मोलरिटी कितनी थी 2, और वॉल्यूम तब उसमें कितना था 20 थी। अब वॉल्यूम कितना हो गया 100, और M2 आपसे पूछा जा रहा है कितना होगा, उसकी मोलरिटी कितनी होगी। तो मोलरिटी कितना हो जाएगा बेटा, आप जान रहे हो 2 × 20 यानी हो जाएगा 40/100, तो कितना आ जाएगा 0.4 मोलर, 0.4 मोलर। अच्छा ये भी कट सत्य है क्या, कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तो मोलरिटी डिक्रीज करेगी, और मोलरिटी अगर इंक्रीज करेगी तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, ठीक है ना, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मोलरिटी की फार्मूला में लिखे भी हो, मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, चलो देख लो, ये सब चीज़ें बता चुका हूँ बेटा, देखो ये सारी चीज़ें पता है। M = N/V, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम पर लीटर वॉल्यूम। तो बताओ मोलरिटी एंड वॉल्यूम क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मोलरिटी बढ़ाओगे वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे मोलरिटी डिक्रीज करेगी, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो चलिए यही कहानी नॉर्मेलिटी के साथ भी आएगी। अब मान लो वॉल्यूम V1 20 ml है, नॉर्मेलिटी कितनी होगी बेटा 2N। अब हमने क्या किया 100 ml वॉल्यूम कर दिया, तो N2 कितनी होगी, लगा दो फार्मूला, N1V1 = N2V2। तो आई होप प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज़ बता दो बेटा, देखिए तमाम लोग को ऐसा लगता है बेटा ना, मोबाइल ले लेते हैं, देखते हैं, मजदूरी नहीं देते, मीन्स उनसे अगर लाइक करना होता है या सब्सक्राइब करना होता है या शेयर करना होता है, तो उस की को टच करने से पहले बड़ा डरते हैं। ऐसा लगता है कि बम का रिमोट है, कि अगर हम सब्सक्राइब बटन दबा दिए तो हमारा मोबाइल ब्लास्ट कर जाएगा, है ना, या लाइक कर दिए तो ब्लास्ट कर जाएगा, या शेयर कर दिए तो मोबाइल ख़त्म। बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, डोंट वरी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हारी मोबाइल ब्लास्ट नहीं करेगी, आप एकदम निश्चिंत रहें। तो अच्छा लगे तो लाइक, अब पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास ये पहुंचना चाहिए, शेयर करें। चलो आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लें और अच्छी तरीके से रिवाइज करें, और रिवाइज करने के बाद ठीक है ना, कुछ न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा, और न्यूमेरिकल कराऊंगा तो उसको आप ध्यान से देखें और खुद प्रैक्टिस करें। ओके, तो टेक स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं, उस पर एप्लीकेशंस। आपने फार्मूला आई होप लर्न कर लिया होगा, नहीं किया है तो आराम से करना, ठीक है ना, घबराना मत, नहीं तुरंत में लर्न कर लेना है, आप आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के लर्न करिए। चलिए देखिए, द डेंसिटी ऑफ 10% बाई मास, बोले तो W/W, ठीक है, ऑफ KCl सॉल्यूशन इज 1.06 ग्राम पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी इज, नॉर्मेलिटी पता करना है। तो यहाँ पर डेंसिटी दिया हुआ बेटा इतना ग्राम पर सेंटीमीटर, 10% बाई मास। अच्छा 10% बाई मास मीन्स क्या होगा, पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, देख लेना। फिलहाल बता दो, बाई मास की अगर हम बात करते हैं तो ये बताता है 10 ग्राम, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होता है उसी को बताता है बेटा। अब 10% बाई मास मीन्स हो जाता है कि 100 ग्राम पूरा सॉल्यूशन होगा और उसमें 10 ग्राम KCl प्रेजेंट होगा, 10 ग्राम KCl प्रेजेंट होगा, और शेष 90 ग्राम वाटर होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा गिवन वैल्यू क्या क्या है ना, इसको सॉल्व किया हमने, क्या
गिवन वैल्यू में देखिए डेंसिटी दिया हुआ है कितना बेटा 1.06 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ओके। एंड WB इसी को हम लोग कहते हैं मास परसेंटेज, कितना है बेटा 10 ग्राम। बात समझ में आ रही है, 10 ग्राम, ठीक है। चलो मोलर मास भी पता कर लेते हैं क्योंकि आवश्यकता पड़ेगी। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट बोले तो KCl, तो पोटेशियम क्लोराइड का कितना होगा टोटल मोलर मास। इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को MB कह देते हैं। तो पोटेशियम का 39 और क्लोरीन का होता है 35.5, तो कितना हो जाएगा 9 5 14 3 3 6 7 या ग्राम पर मोल, 74.5 ग्राम पर मोल। समझ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर 74.5 ग्राम पर मोल आ गया। अब करना क्या, आपको मोलैरिटी पता करना है और नॉर्मेलिटी पता करना है, ठीक है ना। मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी दोनों चीज़ें पता करनी है। फिलहाल अगर मोलैरिटी भी कह देता तो आप पता कर सकते थे, क्योंकि मोलैरिटी एंड मोलैलिटी के बिटवीन रिलेशनशिप हमने बताया है, पहला इक्वेशन, ठीक है। फिलहाल उसको हम देखेंगे, आगे देखता हूँ, 1 2 न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे, बढ़िया ज़बरदस्त। तो देखो बेटा मोलैरिटी के लिए फार्मूला क्या बनता है, मोलैरिटी इक्वल टू मैंने बताया तुरंत 10 × D × WB अपॉन MB। देखिए फार्मूला तुरंत बताया गया है बेटा। ये मोलैरिटी है, डेंसिटी है, मास ऑफ सॉल्यूट है एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। चलो देखते हैं क्या कहता है। तो 10 × डेंसिटी कितना दिया बेटा 1.06 और मास कितना दिया है 10 ग्राम, 10% मीन्स परसेंटेज मास, ठीक है। अब MB मोलर मास कितना हो गया बेटा 74.5, ठीक है। तो बेटा इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने पर देखिए 10 10 जा 100 से मल्टीप्लाई करोगे 106/74.5। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 74 1 जा 74 अप्रॉक्स इसके आ जाएगा, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक ना। तो बेटा इसको जब डिवाइड करोगे तो 1.42 मोलर आ जाएगा कंसंट्रेशन। यही है उसकी मोलारिटी, यही है उसकी मोलारिटी। तो पहला पॉइंट आपने मोलारिटी पता कर लिया। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, नॉर्मेलिटी भी बतानी है, जी छूटने वाला नहीं है, इससे जी छूटने वाला नहीं है। तो नॉर्मेलिटी के लिए बेटा फार्मूला बताया था अभी मैंने, मोलारिटी इंटू एन, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन, वैलेंसी। तो वैलेंसी कितनी होगी KCl की, तो KCl की वैलेंसी देखो क्या होगा, KCl को बेटा वाटर में डिजॉल्व करोगे तो इट इज ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स, पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड आयन, पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड आयन में ब्रेक हो जाएगा, ठीक ना। तो इस पर देखोगे तो 1 प्लस चार्ज या 1 माइनस चार्ज है, तो किसी एक चार्ज को देख लो, वही उसकी वैलेंसी होगी, वही उसकी वैलेंसी होगी। तो फिलहाल यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनके लिए फार्मूला जो लिखा नॉर्मेलिटी मोलैरिटी हो गया बेटा 1.42 इंटू एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इट मीन्स जितनी मोलैरिटी उतनी ही नॉर्मेलिटी होगी। तो आपका ये भी आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आप समझ लिए होंगे, ठीक है। अब देखो बाई चांस अगर यहाँ पर KCl की जगह पर MgCl2 लिया होता तो वैलेंसी कितना लेते बेटा, तो MgCl2 अगर ब्रेक होगा बेटा पानी में घोलोगे तो ब्रेक होगा मैग्नीशियम आयन प्लस 2 क्लोराइड आयन, बोलो कितने आयन्स है 2, सो वैलेंसी 2 हो जाएगी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता अब तो कौन GST लग रही, मानते चलो GST लगने वाली नहीं है ना, मनोज दुबे है ना, चलो बेटा। तो देखो यहाँ पर कैल्शियम पर कितने हो गए, डाईवैलेंसी है बेटा, डाईवैलेंसी। तो चार्ज देखो H2SO4
बेसिसिटी कितनी होगी 2, NaOH 1, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2, तमाम, ठीक है ना। तो आप इनको सॉल्व कर लेंगे। चलिए एक नया और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तुरंत देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लें फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 2.5 लीटर ऑफ 0.5 मोलर यूरिया सॉल्यूशन एंड 500 मिलीलीटर ऑफ 2 मोलर यूरिया सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर क्या किया बेटा, देखो बड़े ध्यान से देखना, यहाँ 2.5 लीटर यूरिया सॉल्यूशन ले लिया है। यूरिया बोले तो फार्मूला NH2CO NH2, ठीक है ना। इस यूरिया का सॉल्यूशन ले लिया, इसकी मोलैरिटी कितनी है बेटा 0.5 मोलर, 0.5 मोलर। अब इसमें किया क्या, एक दूसरा सॉल्यूशन मिक्स बनाया था, एक दूसरा सॉल्यूशन बनाया था बेटा, जिसकी वॉल्यूम कितनी थी 500 ml, उसी यूरिया का सॉल्यूशन, और यहाँ पर मोलैरिटी इसकी कितनी थी बेटा 2 मोलर, ठीक है, समझ ले रहे हैं। मोलैरिटी इसकी 0.5 और 2.5 लीटर बनाया था, 2 मोलर 500 ml इसको बनाया था। अब हमने बताया था कि वॉल्यूम पूछ दूंगा तो आराम से बता दोगे कितना वॉल्यूम होगा जब मिक्सअप करेंगे। दोनों को बेटा हमने क्या किया, मिक्सअप कर दिया एक बड़े कंटेनर में। तो अब मैं पूछूं कि वॉल्यूम कितना होगा तो आप कह दोगे 2.5 लीटर ये है, 500 ml है, तो 3 लीटर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। वॉल्यूम अगर मोलैरिटी पूछ दूंगा तो मोलैरिटी कह दोगे कि जैसे वॉल्यूम जो था V3 अगर हम बात करें तो 2.5 प्लस 0.5 यानी 0.5 लीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0.5 भाई मिलीलीटर, लीटर है, मिलीलीटर को भी लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 0.5 लीटर, ठीक है। तो आप कह देंगे 3। अब मोलैरिटी अगर मैं पूछ दूँ तो सीधे कह दोगे कि आप 0.5 मोलर ये है और 2 ये है, तो हो जाएगा 2.5। गलत, रॉन्ग बेटा, नहीं हो जाएगा। वही फार्मूला मैंने बताया था ना, मोलैरिटी ऐसे नहीं पता करोगे, मोलैरिटी चेंज, कंसंट्रेशन चेंज। अच्छा, बड़ी विचित्र बात होती है, तमाम लोग टीचर भी ऐसे ही क्वेश्चन दे देते हैं, है ना। जैसे एक टीचर की मुझे बात याद आ रही है, एक टीचर उससे क्वेश्चन कर दिया कि बताओ बच्चों, एक ट्रेन पूरब से पश्चिम की तरफ 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है। बच्चे सुन रहे थे, कहा हाँ गुरुजी। और एक पश्चिम से पूरब साइड की तरफ ट्रेन जाती है जिसकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा थी। बच्चों ने कहा ठीक है। तो टीचर ने कहा कि वहाँ प्लेटफॉर्म पर मैं खड़ा था और दोनों ट्रेन को देख रहा था, बताओ मेरी एज कितनी होगी। पगला गए बच्चे की, गजब की भैया, ट्रेन के चलने से क्या गुरुजी आपकी एज से क्या मतलब है। फिलहाल और बच्चे नहीं बताए, उन्होंने कहा कोई तो बताओ। एक बच्चा साहस करके कहा गुरुजी हम बताए। कहा हाँ बता बेटा। उसने कहा गुरुजी आपकी एज 46 ईयर होगी। गुरुजी खुश हो गए, वाह बेटा बहुत बढ़िया, कैसे तुमने जाना मेरी एज 46 ईयर्स है। उसने कहा इसलिए कि मेरे गांव में एक आधा खोपड़ी का हाफ माइंड वाला व्यक्ति है जिसकी एज 23 ईयर है। और आप समझ लीजिए कि तब जब हाफ माइंड का है, आधा खोपड़ी का है, तो 23 ईयर है। और आप इतना बढ़िया क्वेश्चन किए हैं तो जरूर उसका दूना डबल होंगे, तो इसलिए 46 ईयर। तो क्वेश्चन पूछने वाले भी ऐसे पूछ देते हैं, लेकिन फिलहाल हमें ऐसा नहीं करना है बेटा, हम लोग का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चलो इनको मिक्सअप करते हैं। चलो देखो, V1 2.5 लीटर और M1 अगर देखा जाए तो कितना हो रहा है 0.5 मोलर। बात समझ में आ रही है। अब देखो V2 सेकेंड वॉल्यूम कितना ले रहा है, मिक्सअप जो कर रहा है वो ले लिया बेटा 500 ml। तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर दो, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 लीटर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम। अब इसकी मोलैरिटी कितना दिया बेटा 2 मोलर दे दिया है, देख रहे हो ना। अब मिक्सिंग सॉल्यूशन के लिए, तो मिक्सिंग सॉल्यूशन का जो फार्मूला बनता है बेटा आपको पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है तो हमें भी पता है, ठीक है ना। वी नो दैट क्या होता है M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M3V1 प्लस V2। राइट की वो फार्मूला, ठीक है ना, ये फार्मूला है बेटा। सो M3 हमें पता करना है, तो M3 के लिए फार्मूला
पता तो M3 ही करना है आपको, है ना। व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, मोलैरिटी पूछा जा रहा है, M3 पूछा जा रहा है। तो M3 इक्वल टू फार्मूला क्या बनेगा बेटा, बोलो। तो M1V1 प्लस M2V2 अपान V1 प्लस V2 फार्मूला बन गया, ठीक है ना। चलो इसमें वैल्यू रख दो। M1 की वैल्यू कितना बेटा, M1 की वैल्यू 0.5 इंटू वॉल्यूम 2.5, ठीक है 2.5 प्लस M2 लिया है 2 और उसका वॉल्यूम कितना है 0.5 लीटर अपान V1 प्लस V2। तो V1 कितना लिया बेटा, V1 आपने देखा 2.5 लीटर, 2.5 लीटर और V2 कितना लिया है 0.5, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 25 5 जा 125, तो 1.25 प्लस 1.0 अपान 3, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 2.25 अपान 3, यही तो होगा। तो बेटा कितना आ जाएगा रिजल्टिंग सॉल्यूशन, M3 की वैल्यू कितनी आ रही है 3 7 जा 0.7, 3 7 जा 21 5 हो गया मोलर। इतना होगा रिजल्टिंग मोलरिटी 0.75 मोलर। कितना आसानी से आपने सॉल्व कर दिया फार्मूला लगा करके, ठीक है। तो ये फार्मूला आप यूज़ करोगे, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए M1 V1 की वैल्यू दी गई है, M2 V2 की भी वैल्यू दी गई है, M3 पूछ रहा है कि रिजल्टिंग मोलरिटी कितनी होगी। तो रिजल्टिंग मोलरिटी के लिए फार्मूला आपने लगा दिया बेटा, M3 कैलकुलेट कर दोगे आ जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए एक और मैं न्यूमेरिकल्स देखता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना रहे। यहाँ पर देखिए तमाम चीज़ें हमें पता करनी है बेटा। द मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH in an aqueous solution is 0.02 and density is इतना ग्राम पर सेंटीमीटर। डिटरमिन द मोलरिटी एंड मोलैलिटी। यहाँ पर दो चीज़ें हमें पता करनी, मोलरिटी एंड मोलैलिटी। देखो एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, मोल फ्रैक्शन कुल मिलाकर के यहाँ पर हमें दोनों को मर्ज करना, 3 फार्मूले अगर देखा जाए, मोल फ्रैक्शन को, मोलैलिटी को एंड मोलैलिटी को। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो देखते हैं पहले हम लोग। ठीक है, तो देखो यहां पर आप करते क्या है, पहले मोलैरिटी हम पता करेंगे। तो मोलैरिटी के लिए फार्मूला बताया था कि 1000 XB अपान D, है ना, अपान आपको बताया गया था MA इंटू XA प्लस MB इंटू XB। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन पहले देखते हैं, गिवन वैल्यू क्या क्या है उसको देख लीजिए। गिवन वैल्यू तो देखो क्या दिया है, द मोल फ्रैक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन इज इतना। मोल फ्रैक्शन दे दिया बेटा किसका, XB सोल्यूट, या यहाँ हम लिख देते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल एल्कोहल, यही सोल्यूट है बेटा। XB का कितना दिया है 0.02, ठीक है ना। तो अब मिथाइल एल्कोहल का पता है, तो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी पता कर सकते हो। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कौन होगा बेटा, वाटर, इट मीन्स XA इसको हम कहेंगे। तो XA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप जानते हैं कि XA प्लस XB इक्वल टू 1, दोनों का जो सम होता है दैट इज 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 0.02, ठीक है ना, टोटल 1 होता है। XB हमें पता है तो XA हम पता कर सकते हैं, तो हो जाएगा 0. कितना हो जाएगा 0.98, 0.98 हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। कंफ्यूजन, चलो और क्या दिया बेटा, इतना डेंसिटी भी दे दिया है। तो चलिए डेंसिटी लिख लेते हैं हम लोग, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन डी कितना दिया है 0.994 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, ये भी दे दिया है।
फिलहाल मोलर मास की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लिख लेते हैं मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट कौन है? मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि हम जान रहे हैं कि आवश्यकता पड़ेगी फार्मूले में। तो बेटा इसी को हम कहेंगे मोलर मास Mb। तो इसका मोलर मास कितना होगा? कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 3 × 1 यानी 3, ऑक्सीजन का 16 + 1, तो कितना हो जाएगा? कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 16, 17 × 3 = 20, 10 × 3 = 2 32, 32 हो जाएगा। तो देखिए मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा बेटा? 12 3 + 16 + 1 32 ग्राम पर मोल हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है गिवन वैल्यू? ठीक है, तो अब चलिए पहला हम पता करते हैं मोलारिटी। डेंसिटी दिया ही है। मोलारिटी के लिए इक्वेशन क्या बनता है? मोलारिटी इक्वल टू 1000 XB × D अपॉन MA × XA प्लस MB × XB। यही तो फार्मूला बनता है। आपको बताया गया था कि जो फार्मूला बनेगा 1000 × XB × डेंसिटी अपॉन MA × XA प्लस MB × XB, ठीक है ना। तो इस फार्मूले में अगर हम वैल्यू को रखेंगे तो 1000 की वैल्यू 1000 ही रहेगी। XB मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट 0.02 एंड डेंसिटी कितना दिया बेटा? 0.994 अपॉन MA × XA। तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट तो कौन सा सॉल्यूशन लिया है? एक चीज़ और भी लिख सकते हैं यहाँ पर आप, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बोले तो वाटर। तो वाटर इसी को बेटा हम लोग कहेंगे मोलर मास है ना MA। तो MA कितना हो जाएगा? 18 ग्राम पर मोल। वाटर का आपको पता ही है 18 ग्राम पर मोल हो जाएगा। इंटू XA मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 0.98 प्लस MB की वैल्यू कितना दिया है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट 32 ये दिया है, और XB मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट 0.02, ठीक है। तो बेटा इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 2 4 = 8, 2 9 = 18, 1988। अब ये तो पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, 1000 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 19.88। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 × 1 = 44, 98 × 62, तो कितना हो जाएगा? 62 14 76 और 17.64 भाई। 18 × 1 = 44, 4 14, 98 × 62 और 14 176, ठीक है। प्लस 32 64 32 या 64 0.2 डिजिट पे लगेगा तो हो जाएगा 0.64 कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो इसको ऐड कर दिया जाए बेटा तो हो जाएगा 19.88 और 4 4 8 18.28, ठीक है। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो पूरा 1 टाइम तो पूरा चला जाएगा 1.088 के अप्रॉक्स में आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा 1.088 मोलरिटी, ठीक है।
अप्रोक्स, ठीक है। अब सेकेंड आप मोलालिटी भी पता कर सकते हैं, मोलालिटी पता हो गया तो मोलालिटी भी पता कर सकते हैं। एम, इसके लिए फार्मूला बताया था बेटा, मोलालिटी के लिए फार्मूला हम लोग राइट किए थे कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मोलालिटी एंड मोलालिटी। तो मोलालिटी के लिए फार्मूला बनता है 1000 m अपॉन 1000 डेंसिटी माइनस मोलरिटी इंटू मोलर मास, मोलरिटी इंटू मोलर मास, ये तो होता है फार्मूला, ठीक है। तो 1000 इंटू मोलरिटी, मोलरिटी की वैल्यू कितनी आई थी 1.088, 1000 डेंसिटी, डेंसिटी कितना है बेटा 0.994 माइनस मोलरिटी कितनी है, मोलरिटी कितनी है, तो मोलरिटी है 1.088 इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट 32, ये तो हो जाएगा। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर तो पॉइंट खत्म हो जाएगा 1088, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 94 माइनस वहाँ 32 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 से तो अप्रॉक्स आ जाएगा 34.816। बेटा इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन देखिए, अब बहुत हम लोग को वो नहीं करना है, 1.126 मोलल के अप्रॉक्स आएगा, ये हो जाएगी मोलैलिटी, ठीक है 1.126। तो कुल मिलाकर के आप इजीली दो फार्मूला हमने यूज़ किया, दोनों फार्मूला जो लिखवाया था कि मोलैरिटी कैसे पता करेंगे डेंसिटी से, वो भी पता हो गया, और मोलैरिटी टू मोलैलिटी वाला रिलेशनशिप आपको बताया गया था, तो मोलैलिटी पता होगी तो मोलैलिटी भी पता कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो LS² जरूर करना, L फॉर लाइक, यस फॉर सब्सक्राइब एंड यस फॉर शेयर, ठीक है। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारा हौसला इस तरीके से बनता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।